नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मित्रों, आज रंग भरी एकादशी है और रंग भरी एकादशी काशी के लिए बहुत मायने रखती है। ये आज का ही वो दिन है जिस दिन कैलाशपति भूत भावन भगवान शंकर अपनी पत्नी गौरा यानी पार्वती को उनके मायके से विदा करके अपने घर कैलाश पर्वत ले आते हैं। ये एक ऐसा अवसर होता है काशीवासियों के लिए जिसका आनंद, उसकी अनुभूति कल्पना से परे होती है। काशीवासी हर क्षण का यूं तो लुत्फ उठाते हैं काशी में बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में, मगर आज का दिन कुछ खासा ही होता है। जैसे ऐसा मालूम पड़ता है कि समूची काशी बाबा के दीदार के लिए महंत आवास चली आ रही है। हालांकि ये जो परंपरा है, ये परंपरा लगभग 300 साल से निभाई जा रही है। इसकी शुरुआत होती है बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी के दिन ही बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव होता है। उसके पश्चात महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह होता है और रंग भरी एकादशी के दिन बाबा का गौना कराकर, बाबा पत्नी पार्वती का गौना करा करके कैलाश की ओर कूच करते हैं। इस दिन का महात्म्य इस तरह से भी है कि जैसे बरसाने में भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मीय जनों के साथ होली खेलते हैं, ठीक उसी तरह से बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ काशी में होली खेलती हैं। उन्हें अबीर गुलाल लगाया जाता है। करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक की पूरी सड़कें अबीर गुलाल से पट जाती हैं। हर ओर हर हर महादेव का उद्घोष होता है। ये उद्घोष सुबह से ही शुरू हो जाता है और देर रात तक यह प्रक्रिया अनंत जारी रहती है। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपत तिवारी का आवास काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने हुआ करता था, लेकिन अब विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद, आवास गिरने ढहने के बाद, वो आवास अब टेढ़ी नीम पर स्थित है। महंत आवास ही माँ गौरा का मायका होता है और इस मायके में ही सारी रस्में पूरी की जाती हैं। विवाह की, गौना की, उस सबसे पहले तिलक की। आसपास की महिलाएं पहुंच करके विवाह के मंगल गीत गाती हैं। बाबा को आकर्षक वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका साज श्रृंगार किया जाता है। आपको बता दें कि करीब 100 साल होने को आए जब गांधी नेहरू परिवार से कमला नेहरू ने महंत आवास काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत को पत्र लिख करके ये अनुरोध किया था कि बाबा को गौना के रस्म के समय खादी का वस्त्र पहनाया जाए, तब से ये परंपरा चली आ रही है। अटूट परंपरा
ये एक गंगा जमुनी तहजीब का भी पर्व है। इस पर्व में जो वस्त्र बाबा को पहनाया जाता है खादी का, वो उसे सिल कर दिया करते हैं एक मुस्लिम परिवार के सदस्य पीढ़ियों से। लेकिन इस बार बहुत कुछ नया भी हुआ है। नया इस मायने में कि रामनगरी अयोध्या के कर्मकांडी ब्राह्मणों की राम भक्त मंडली और कृष्ण नगरी मथुरा के कारागार के बंदियों ने खास तौर पर आज के लिए, इस विशेष दिन के लिए अबीर और गुलाल तैयार किया था। इतना ही नहीं, बाकायदे एक मां अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने कोलकाता से विशेष मुकुट भी तैयार करवाया था बाबा को, राजसी मुकुट पहनाए जाने के लिए। अयोध्या के पारंपरिक रामायणी परिवार के प्रतिनिधि पंडित अनिल तिवारी ने रंगभरी एकादशी की तिथि पर शिव और गौरा की पालकी पर उड़ने के लिए अबीर भेंट की थी। मथुरा के जेल में कैदियों द्वारा तैयार की गई खास हर्बल अबीर भी काशी पहुंची। वो सब नज़ारा आज टेढ़ी नीम से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या के कर्मकांडी ब्राह्मणों की राम भक्त मंडली और कृष्ण नगरी मथुरा कारागार के बंदियों द्वारा तैयार खास अबीर गुलाल की बौछार के बीच गौरा यानी मां पार्वती आज ससुराल विदा हुई। भगवान शंकर के साथ गौरी गणेश को गोद में लेकर रजत पालकी पर सवार होकर टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास से अपने ससुराल विश्वनाथ मंदिर के ओर की तरफ रवाना हुई। काशी वासियों ने इस मौके पर शिव पार्वती पर अबीर गुलाल अर्पित किया और होली मनाई। बुधवार को महंत आवास पर आलम ये था कि करीब 1 लाख से भी अधिक भक्त पहुँचे और अपने इष्ट बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती पर अबीर गुलाल की बौछार की। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के संध्या बेला तक टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास में उत्सवी माहौल रहा। पालकी के आगे पीछे हजारों भक्तों की भीड़ भगवान शिव के स्वागत में बहुरंगी अबीर गुलाल उड़ाते रहे। इससे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में शिव और गौरा का अभिषेक किया गया। बाबा और गौरा को बंगीय देव किरीट और खादी के राजसी वस्त्र धारण कराए गए। इन्हें धारण कराने से पूर्व पंडित वाचस्पति तिवारी ने सभी वस्त्राभूषणों की विशेष अर्चना की, पूजा की। पूरे दिन भक्तों द्वारा बाबा विश्वनाथ और माई महामाया को अबीर अर्पण करने का सिलसिला जारी रहा। चल प्रतिमाओं का दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में काशीवासी और विशिष्ट जन पहुंचे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 1 लाख से अधिक लोगों ने काशी की लोक परंपरा में अपनी आस्था व्यक्त की। पालकी उठाने का समय होने के बाद भी लोग दर्शन के लिए आवास के अंदर जिस कक्ष में माता पार्वती और बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा रखी गई थी, वहाँ भक्तों का सैलाब एक दूसरे से ठेलम ठेल करते हुए
धक्का मुक्की करते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आते रहे, चले आते रहे। इस बीच शाम को डमरुओं की गर्जना के बीच राजसी ठाट बाट में बाबा विश्वनाथ और माँ गौरा पालकी पर सवार हुए। महंत आवास के बाहर मुख्य गली से मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर अयोध्या और मथुरा से भेजे गए खास गुलाल उड़ाए गए। मंदिर से अर्चकों का दल महंत आवास पहुंचा। कपूर आरती के बाद महंत पंडित वाचस्पति तिवारी ने दोनों हाथों में जलती रजत मशाल दिखाकर पालकी उठाने का संकेत किया। महंत परिवार के सदस्यों ने पालकी उठाई तो चारों तरफ से अबीर गुलाल की पंखुड़ियाँ, अबीर और गुलाब की पंखुड़ियाँ फिजा में उड़ाई जाने लगी। शंखनाद होने लगा। डमरू दल और शहनाई दल के पीछे पीछे बाबा की पालकी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ी। टेढ़ी नीम में 9 ग्रहेश्वर महादेव मंदिर के आगे बढ़ते ही विष्णु कसीरा के आवास के पास 21 किलो गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा बाबा विश्वनाथ और माँ गौरा के ऊपर की गई। यहाँ से जो शुरुआत हुई उसका क्रम रास्ते भर बना रहा। जगह जगह खड़े भक्तों ने बाबा के ऊपर पुष्प वर्षा की। बाबा और माँ पार्वती की चल प्रतिमाएं टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास से निकलकर साक्षी विनायक और ढूंढी विनायक होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां अब रात में भव्य गर्भगृह में भव्य बाबा विश्वनाथ और माँ गौरा की चांदी की चल प्रतिमा विराजमान करके उनका विशेष श्रृंगार करके पूजन अर्चन किया गया। इससे पहले रंगभरी एकादशी की पूर्व संध्या पर बाबा विश्वनाथ काशीपुराधिपति माँ गौरा का गौना कराने के लिए अपने ससुराल पहुँचे। तब खास रंग भरी ठंडई से उनका स्वागत किया गया। न केवल बाबा विश्वनाथ का बल्कि समूचे बारातियों का। बाबा विश्वनाथ पर ठंडई और गुलाब जल की फुहार उड़ाई गई। ये सारा कार्यक्रम मंगलवार की शाम हुआ। बारातियों का स्वागत ठंडई पिलाकर किया गया। बारात के साथ ही अयोध्या के पारंपरिक रामायणी परिवार के प्रतिनिधि पंडित अनिल तिवारी ने शिव और पार्वती के लिए अबीर गुलाल भेंट किया। गौरा का गौना कराने के बाद बाबा विश्वनाथ के आगमन पर अनुष्ठान का विधान पंडित सुनील त्रिपाठी के आचार्यत्व में बाबा का ससुराल महंत आवास पर वैदिक वटकों ने मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया। वैदिक सूक्तों का घन पाठ किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपत तिवारी के सानिध्य में संजीव रत्न मिश्र ने पारंपरिक अनुष्ठान पूर्ण किए। बाबा विश्वनाथ एवं माता पार्वती की गोद में प्रथम पूज्य श्री गणेश की प्रतिमा को एक साथ सिंहासन पर विराजमान कराया गया। पूजन आरती कर भोग लगाया गया। इस दौरान डमरुओं की गर्जना हुई। महिलाओं और नगर के कलाकारों ने मंगल कामनाओं से परिपूर्ण पारंपरिक गीत, लोक नृत्य, संगीत से ससुराल पहुंचे काशीपुराधिपति का स्वागत किया। गौने की बधाई गीतों से टेढ़ी नीम स्थित महंत परिवार
महंत आवास गुंजायमान हो उठा। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महंत आवास पर बाबा के साथ माता गौरा की चल प्रतिमा का पंचगव्य तथा पंचामृत स्नान कराया गया। दुग्धाभिषेक किया गया। दुग्धाभिषेक पंडित वाचस्पति तिवारी और संजीव रत्न मिश्र ने किया। सुबह 5 से 8:30 बजे तक 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा षोडशोपचार पूजन पश्चात फलाहार का भोग लगाया गया। महाआरती की गई। 10 बजे चल प्रतिमाओं का राजश्री श्रृंगार किया गया। पूर्वाह्न 11:30 बजे भोग आरती के बाद बाबा का दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया पट। जन सामान्य के लिए दर्शन सायं 4:30 बजे तक चलता रहा। डमरू दल के सदस्य दोपहर 2 से 3 बजे तक 2 से 3 के बीच वहाँ टेढ़ी नीम पहुँचे और उसके बाद जो डमरुओं का गर्जन हुआ वो भी गर्जना के बावजूद उसमें एक जो संगीत था, जो लय थी, जो धुन थी, वो अति कर्णप्रिय रही। ये सारा कुछ जो दृश्य है, जो मैंने आपको बताया, जो कर्मकांड, जो परंपरा का निर्वाह किया गया, जितना आपको सुनने में लगेगा वो उससे कहीं ज़्यादा इसकी जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो एक अनुपम दृश्य होता है, वो एक अनुपम झांकी होती है। आपका मन तन सब कुछ प्रफुल्लित हो उठता है। ये है बाबा का किरदार, बाबा विश्वनाथ का किरदार। मान्यता ये भी है कि आज के दिन वैकुंठ धाम से सभी देवता देवी भी धरती पर आते हैं और बाबा के साथ, काशी वासियों के साथ वो भी होली का लुत्फ उठाते हैं। हिंदू, सनातन हिंदू पंचांग के 365 दिनों में महज रंग भरी एकादशी ही एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान विष्णु नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ की आराधना होती है। बाबा विश्वनाथ पूजे जाते हैं, शिव पूजे जाते हैं, आदिदेव पूजे जाते हैं, माँ गौरा पूजी जाती हैं। वर्ष में केवल एक यही दिन होता है। आज किस तरह का उत्सव काशी में मनाया गया और आज से जिस तरह से काशी में होली की शुरुआत हुई है उसका अंदाजा, उसकी कुछ बानगी आप देख सकेंगे, देख रहे हैं। ये अलौकिक छटा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको काशी ही आना पड़ेगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी आना पड़ेगा। तो देखते चलें कुछ चित्रों को, कुछ वीडियोस को, किस तरह से आज के गौना और उसके पहले गौने की तैयारी कैसे कैसे हुई। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा।
महाराज जी, ये क्या आपने मंगवाया है? ये कलकत्ता से सील की लकड़ी से संबंधित होता है, सील की लकड़ी का होता है। ये मुकुट बनवाया गया है कलकत्ता के कारीगरों से और बड़े प्रयास से ये तैयार हुआ है। और बाबा विश्वनाथ, भोले बाबा और गौरा माता के लिए ये मुकुट एकादशी वाले दिन उनको पहनाया जाएगा। और ये मुकुट हम विश्वनाथ मंदिर से संबंधित जो महंत परिवार हैं उनको समर्पित कर रहे हैं। और ये एकादशी वाले दिन श्रृंगार में बाबा को और गौरा माता के सिर के ऊपर सजाया जाएगा। प्रणाम, मेरा नाम कुंजल बूच है। मैं सौराष्ट्र से हूँ और हल्दी के प्रसंग पर माता गौरी के लिए हस्तकला का कच्छी एक परिधान भेज रही हूँ। आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ माता जी स्वीकार करें और सबके लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं। हर हर महादेव। देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम पालकी पूजन अथ भक्ति अथ शक्ति पूजन सामग्री। क्या नाम है आपका? सीधा प्रसाद। ये क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? लगभग 20 बरस से बाबा की सेवा में हम लोग जुड़े हुए हैं। जब बुलावा आता है आते हैं हम लोग जो है और साफ सफाई जो भी मरम्मत का काम है करते हैं। ये मरम्मत जो है हम लोग बाबा को समर्पित हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी हम लोग को जो है बाबा को सेवा में समर्पित रहें। आपका नाम? वाचस्पति तिवारी, पुत्र डॉक्टर कुलपति तिवारी। क्या था? आज गौरा सदनिका में पालकी मरम्मत व सफाई के बाद पालकी पूजन हुआ। सोमवार को सायंकाल 7 बजे माता गौरा को तेल हल्दी लगाकर गौना परंपराओं के लोकाचार की शुरुआत होगी।
मित्रों, आपने अभी बाबा के गौना उत्सव की कुछ झांकियां देखी। मुझे उम्मीद है कि आपका मन भी काशीवासियों की तरह, बाबा के भक्तों की तरह झूम उठा होगा। तो आप इसका लुत्फ उठाएं, बाबा का आशीर्वाद हासिल करें। आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।